ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ ओके। सभी को जवानी की सर एक बात कहनी गई थी, वहाँ से शुरू करती हूँ कि रिसर्च डाटा कहता है कि धीरे धीरे जो हमारा शिक्षा का पैमाना है एमए तक पहुँचते पहुँचते 10% हो जाता है। और ये रिसर्च कह रही है और डाटा भी कह रहा है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि डाटा और रिसर्च जो इकट्ठा कर रहे हैं, हम कितना वहाँ तक पहुँच पाए, वो हमारे लिए लिख रहे हैं और हम उनके लिखे को पढ़ नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुखद की बात है। अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो उनकी लिखी हुई चीज़ों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। दौर तो कोई भी रहा हो, हमेशा लेखन लिखा ही गया है। पर आज के दौर में जबकि माहौल बहुत अलग हो चुका है देश का, और फिर भी रिस्क उठाते हुए अगर लोग लिख रहे हैं और अगर हम तक वो नहीं पहुंच रहा है, तो ये सबसे बड़ी विडंबना हमारी है और किसी और की नहीं। आप इस बात को यहाँ से समझिए कि जब शिक्षा सेमिनार शुरू किए गए तो इनका जो महीना था वो सितंबर रहा करता था या अगस्त के लास्ट में, पर लेकिन ये पहला शिक्षा सेमिनार है जो अप्रैल में किया जा रहा है। जब वो विचार किया गया था शिक्षा सेमिनार का, तब भी चिंता थी आपके लिए और हमारे लिए, और जब आज परिवर्तन किया गया है तो तब भी चिंता ही है, ताकि शिक्षा के जो अहम आयाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सब तक पहुंच सके। क्योंकि ये अप्रैल इसलिए चुना गया कि ठीक अप्रैल के बाद जून और जुलाई में ऑनलाइन पोर्टल ऑन होंगे एडमिशन्स के लिए, जहां बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने स्कूल से निकलते ही। ये तो है कि जैसे ही स्कूलिंग ख़त्म होती है आप कॉलेज की तरफ जाते हैं, कॉलेज में आपको माहौल मिलता है बड़ा, कॉलेज बड़ा है, वातावरण भी बड़ा है, किताबें भी थोड़ी बड़ी होती हैं और आपको कई तरीके की चीज़ें बड़ी ही दिखाई देती हैं। पर आपको ये भी पता होना चाहिए आपका कदम भी बड़ा है, पर वो वहाँ तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, ये डिपेंड आप पे है। ये तो ज़रूरी है कि जब ऑनलाइन पोर्टल ऑन होगा या रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, उस वक्त बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स खुलेंगे जो आपको स्कूल के दौरान बताए ही नहीं जाते या आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि स्कूल में बहुत चुनित से विषय होते हैं, उन्हीं को पढ़ के आप आगे बढ़ते हैं। पर लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कहा कि भी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको स्किल पता चल जाता है बच्चे की कि वो किस फील्ड में जा सकता है। पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी भी थोड़ी सी है कि वो बच्चे को ठीक से गाइड नहीं कर पाए कि ताकि वो बच्चा जब भी कॉलेज में जाए तो वो कौन सी स्किल को अपना के किस विषय को चुने ताकि वो आगे बढ़ सके। आज ये काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी बच्चे की खुद की हो जाती है, जैसे कि हमारी, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी है। मैंने एडमिशन्स में मैं अधिकतर रहती हूँ, तो मैं कई बार बहुत सारे बच्चों को, जब हम बच्चे आते हैं और लिस्ट दिखाते हैं, तो कई बार बच्चे कई विषयों का चुनाव इसलिए नहीं करते कि उन्होंने पहली बार उनके नाम सुने होते हैं। पर लेकिन जब आपने पहली बार नाम सुने हैं तो आपको उनकी संभावनाएं और उनके स्थान का भी नहीं पता होता, इसलिए वो स्कूल के विषयों को ही चुनकर आगे बढ़ते हैं। कई बार डरते हैं किसी नए विषय को लेते हुए कि कहीं फेल ना हो जाए। इसीलिए ये शिक्षा सेमिनार किया जा रहा है ताकि आपको बहुत सारे विषयों के बारे में बताया जा सके और हम सबसे भी आप और कर सकते हैं। और इसी दिशा में मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि जब स्कूल में आप टीचर से मिलते हैं तो कई बार आपको वही कैटेगरी वाली बात है कि कैटेगरी के हिसाब से देख के कई बार अच्छी चीज़ें नहीं भी बताई जाती, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे सर ने कहा था कि वर्कलोड बढ़ाने के लिए आपको किसी भी विषय को थमा दिया जाएगा ताकि उस टीचर का वर्कलोड बढ़ जाए और आपका भविष्य किस तरीके से खराब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैं एक चीज़ और बता सकती हूँ आपको कि हमारे एक बच्चा जो मुझे अपने कॉलेज में मिला कि जब उसने अपनी ग्रेजुएशन शुरू की, क्योंकि आज का दौर बड़ा ही शॉर्टकट वाला चला हुआ है कि बच्चे बड़ी जल्दी से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। आपको शिक्षित पूर्ण होना पड़ेगा तभी आप रोजगार तक पहुंच सकते हैं। बच्चे ने बीए में रहते रहते किसी एक बच्चे के साथ उसका लिंकअप हुआ और छोटी मोटी रील्स और एल्बम्स निकालनी शुरू की। बच्चा पूरी तरीके से एक तरफ इन्वॉल्व हो गया और उसने अपनी स्टडी को एक तरफ रख दिया। अब जिस बच्चे के साथ वो इन्वॉल्व हुआ था वो बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गया और एक दिन लेटर लेके आता है कि भी मेरे लेटर पे साइन कर दीजिए क्योंकि मुझे विदेश जाना है पढ़ाई करने के लिए। जब अपने बच्चे के बारे में मैंने पूछा तो वो कम से कम 4 सेमेस्टर्स में लीव लेके बैठा है और अभी तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। ये आज के दौर में ये चीज़ें चल रही हैं।
आपके इस पास ये समझ जरूर होनी चाहिए कि जब आप किसी भी विषय को लेकर चलें, या एक बार शिक्षा जब आप ले लें, या एक बार आप विषय चुन लें, तो आप उस विषय को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएं, अपनी शिक्षा को पूरी करें। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं कॉलेज में गई तो मैं सब्जेक्ट कुछ और चूज करके गई थी, पर लेकिन वहाँ पर बैठे टीचर्स ने मुझे सब्जेक्ट कुछ और दिए। पर लेकिन जब एक बार सब्जेक्ट मिल गया तो उसके बाद ये तय किया कि इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। इसी सोच के साथ भी चलना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम आगे तक चले, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत थोड़ी सी देर के बाद या थोड़ा आगे चलने के बाद आपको समझ आए कि ये विषय मेरा सही नहीं था या मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे में बच्चा थोड़ा चलता है। जैसे हम कई बार कहते हैं जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, सबका समाधान ऐसे नहीं है कि आप बैठ जाएं। समाधान तो तब है जब आप आगे की तरफ चलें। अगर आपको विषय का समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा कदम पीछे ले लें दोबारा से और फिर चल पड़े। जीवन भी ऐसा ही है। और मैंने फिर एक बच्चे की और बात सुनी, एक बच्चा जिसके 4-5 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उसे बहुत बाद में जाके ये पता चला कि वो फिलोसफी में अपना बढ़ाना चाहता है आगे अपने विषय को, और फिलोसफी उसने अपने सब्जेक्ट में रखी ही नहीं थी। अब उसे ये हुआ कि उसे एडिशनल पढ़ना पड़ेगा और पीछे के सारी चीज़ें पूरी करके वो इस सब्जेक्ट के आगे बढ़ सकता है। इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि बच्चों को ना तो पता है और ना ही बताने वाले ठीक से गाइड कर रहे हैं। इसीलिए सेमिनार रखे जाते हैं ताकि आप अपने विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें, और कोई दिक्कत आए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे और बतानी थी कि आजकल एक चीज़ बहुत की भी रोज़गार को लेके आप ये बात तो समझिए कि डिग्री ज़रूरी नहीं आपको रोज़गार दिलाए। ये सभी ने कहा है, ये बहुत ज़रूरी बात भी है कि रोज़गार तो कई बार वो बच्चे भी हासिल कर लेते हैं जो किसी भी तरीके से पढ़े हुए नहीं होते। हाँ, शिक्षा आपके रोज़गार को पूरी तरीके से परिपक्व भी बनाती है और आपके रोज़गार की व्यवस्था को सुधारने में मदद भी करती है। इस तरफ से भी आप सोचने की कोशिश कीजिए। आप इसमें सबसे बड़ी बात ये कीजिए कि आपने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि भगवान के हाथ में कलम है और वही बाबा साहब के हाथ में भी कलम है। ये दोनों ही शिक्षा की तरफ इशारा कर रहे हैं, और शिक्षा के साथ साथ इसी तरीके से ये रोज जैसे खुशी ने कहा कि तर्क होना चाहिए, शिक्षा हमें तर्क ही देती है और उस तर्क के आधार पर ही रोजगार भी बनाए जाते हैं और चलाए जाते हैं। इसी सामने अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपको कि रोजगार सिर्फ ये ना माने कि ये एक आर्थिक, वो तो है, ये बड़ी चीज़ है कि जब आर्थिक चीज़ें ठीक होती हैं तो आप रोजगार की तरफ इसीलिए भागते हैं ताकि जो मंदी है, समस्याएं है, समाधान है, वो यहाँ से निकल जाए। पर लेकिन रोजगार कई बार आपको मानसिक शांति भी देता है, जो क्योंकि घर की व्यवस्थाओं को बनते हुए, जैसे सर कह रहे थे कि भी एक बच्चा पहले कहीं काम करके जाएगा फिर वो स्कूल तक पहुंचेगा, ये उसकी जो दिमाग की जो मानसिकता खराब हो रही है, क्योंकि वो शिक्षा में पूरी तरीके से अपना ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि जब तक वो अपने वहाँ रोजगार और घर की जो आर्थिक तंगी है उसको वो झेल रहा है। इसीलिए रोजगार और शिक्षा, मैं पहले कहूँ कि शिक्षा आपके मानसिक तनाव को कम करती है, इसीलिए आप इसको आगे बढ़ाते हो रोजगार तक भी लेके जा सकते हैं। वो ठीक है, हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग है, पर लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो गांव का माहौल है, गांव में माहौल अभी भी थोड़े अलग है। पर अगर हम शहरों की बात करें कि अभी हम इतने भी परेशान नहीं है अपने लिए, हमें पता है जब हम हर जगह खर्चा कर सकते हैं तो शिक्षा पे खर्चा करने के लिए भी हमें नहीं डरना चाहिए। पर हाँ, शिक्षा को अगर आप कौन से पायदान पे रख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई बार शिक्षा को इसलिए छोड़ दिया जाए कि भी हमें कुछ नई चीज़ें खरीदनी है या घर में कुछ चीज़ें लानी है, ऐसा नहीं। पहले शिक्षा को लेकर जैसे कहा भी गया कि भी चाहे बेशक सूट नहीं पहना या कुछ खरीदा नहीं, पर लेकिन हमें शिक्षा में कभी कोताही नहीं बरती गई। ये चीज़ हमारे लिए भी हुई कि शिक्षा में कभी कोताही नहीं बरती गई, इसीलिए शायद आज परिणाम यहाँ है कि आप सबके पास भी शिक्षा इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी, हाँ, नई शिक्षा नीति में कोई अलग बदलाव भी है और शिक्षा को एक तरीके से व्यापार का रूप भी दिया गया है, बाजारीकरण भी है। पर लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार जो बाबा साहब द्वारा दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा एक बड़ी चीज़ है, उसमें हमें यह अधिकार भी है कि शिक्षा का जो पैसा है वो बहुत कम है, पर बशर्त यह है कि आप उसे कितना पढ़ना चाहें और उस दिशा में आप काम करना चाहें। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि आजकल एक चीज़ बड़ी आई कि बच्चों ने ऑनलाइन चीज़ें देख के अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया।
मैं एक चीज़ कहती हूँ, जब आप शिक्षित होते हैं तो व्यवहार को कायम करना ज़रूर सीखें। अभी एक बच्चा आया था, शायद स्टेज तक आते-आते उसने, जब उसका नाम अनाउंस हुआ, तो उसने अपनी सीट से उठते ही मोबाइल को ऑन किया और वो आते-आते मोबाइल लेके यहाँ तक आ गया। मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये भी शिक्षा का व्यवहार नहीं है कि आप सेमिनार हॉल में बैठे हैं और आपको एक शिक्षा के लिए ही बुलाया गया और आप अपना फ़ोन लेकर डाइस तक आए और फ़ोन में ही देख के, बेशक 2 लाइन बोलनी थी, कुछ लोग अपना नाम बोल के भी निकले हैं। तो इस व्यवहार को कायम रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैं 2 दिन पहले मैं प्रैक्टिकल लेने गई, मुझे आज भी याद है कि प्रैक्टिकल के दौरान किसी एक फेमस चेहरे को प्रैक्टिकल बनाना था, तो लड़की ने एक फ़ोटो लगाया हुआ आलिया भट्ट का, और फ़ोटो में आलिया भट्ट का जो फ़ोटो था, वो एक लड़की आँख ब्लिंक कर रही है। अब सोचिए कि एक बच्चे के दिमाग में क्या पिक्चर है कि उसने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लड़की आलिया भट्ट का फोटो ब्लिंक करते हुए लगाया है, जबकि उसके टीचर भी देखेंगे। और मैं इंटरनल एग्जामिनर गई हूँ, मेरे पास भी वो आएगा। मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये फोटो क्यों लगाया गया है। उसने कहा मुझे पसंद है। मैंने कहा इसकी हजारों फोटो और भी हो सकते हैं, आपने वो क्यों नहीं लगाया? कहती नहीं, इसमें क्या खराबी है, ये आज की सोच चल रही है। मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि आप टीचर के सामने बैठे हैं और इसमें लड़की ब्लिंक कर रही है। अगर लड़की पसंद, आपके ये शौक आपके फ्रेंड्स के बीच में तो चल सकते हैं, पर टीचर्स के साथ ये वाला शौक आपका नहीं चल सकता, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक मर्यादा है, उस मर्यादा को भी कायम रखिए। और यही चीज मैं आप सबके लिए भी कहती हूँ कि टीचर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ भी, ये भी बहुत बुरा सुनने में आ रहा है कि पेरेंट्स के साथ भी व्यवहार ठीक से नहीं किया जा रहा, पेरेंट्स आजकल नहीं करते हैं। चाहे, और एक तो सबसे बड़ी बात, मोबाइल को लेकर भी मैंने कई बार चीजें देखी है कि मोबाइल के लिए बड़ी जिद की जाती है। तो इससे बचने के लिए यही कह सकती हूँ कि प्लीज आप उनके बच्चों की हर बात को ना माने, जो जायज हो उस बात को मानिए। 2 दिन पहले मुझे एक लेडी मिली जिनके दोनों बच्चे 9th और 10th में फेल हो गए। माँ रो रही है क्योंकि वो घरों में काम करती है, और बच्चे इसलिए लड़ रहे हैं अपनी माँ से कि उनको रेंजर साइकिल चाहिए स्कूल तक जाने के लिए, जबकि स्कूल में वो दोनों बच्चे फेल हो चुके हैं और उन्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो सोचिए क्या बच्चे इस चीज को देख रहे हैं कि हमारी मदर सुबह से लेकर शाम तक घरों में जाके काम कर रही है, और वो फिर भी अपनी माँ से ये बात कह रहे हैं कि हमें रेंजर साइकिल चाहिए, जो बहुत महंगी है। अब ये चीज जो बच्चों की गलत आदतों को जो आप पकड़ते हैं या उनको पूरा करते हैं, ये तब आती है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे काम पे लगा दो, कहिए कि भी ठीक है, या तो उसको टाइट करने के लिए कम से कम पढ़ाई के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना बच्चे अपनी कल के दिन तो रेंजर है, कल के दिन कुछ और भी चीज जायज मांग सकते हैं। आज मोबाइल सबसे बड़ी चीज हो चुकी है, इन सबसे बचने के लिए भी मैं ये कहना रही, कमला ने कहा कि आदर्श को समझना बहुत मुश्किल है, और सच में आदर्श को समझना बहुत मुश्किल है। उसका एक बड़ा जरिया क्या है, जानते हैं, यहाँ शिक्षा की बात होती है, कहीं भी शिक्षा की बात नहीं होती, और शिक्षा को बहुत बड़ा बना दिया गया। मैंने कई बार कहा कि जब आप एक बार शिक्षा से जुड़ जाते हैं या किताबों से जुड़ते हैं, उसके बाद ये आसान ही लगती है, फिर इसके बिना कहीं भी और मन लगता ही नहीं है। ये बात सही है कि आप शिक्षा के साथ जुड़ेंगे तो आप आदर्श की जो मुश्किलें हैं, जो लोग सोचते हैं कि आदर्श से जुड़ना मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, हर वक्त सिर्फ एक नई दिशा और दशा की बात हो रही है, इसीलिए सभी डरते हैं, क्योंकि एजुकेशन अभी सभी जगह तक नहीं। ये तो कह सकते हैं कि आज इस माहौल का हॉल का जो परिणाम है वो प्लस में है, पर लेकिन एक बड़ा तबका आज भी इससे वंचित है, जिससे कई बार हम भी मिलते हैं, और बहुत जो डाइस के टीचर्स बैठे हैं वो अपने अपने कॉलेज में मिलते हैं, जिन्हें शिक्षा के प्रति कोई भी रुझान नहीं है। वो कई बार कॉलेज में सिर्फ तफरी के लिए आते हैं या माँ बाप का पैसा खराब करने के लिए। इसीलिए यहाँ ये तो कह सकती हूँ कि इस हॉल में एक खासियत ये है कि यहाँ बहुत छोटे बच्चे भी आए हैं, और वो पेन और डायरीज उनके हाथ में, बेशक वो उनसे खेल रहे हैं, पर ये भी एक प्लस पॉइंट है कि वो खेलने के लिए पेन और कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस शिक्षा सेमिनार की।